कहानी 6। जय मसीह की मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुश्किल जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अगर आप जानना चाहते हैं तो लिए हम इस कहानी को सुनेंगे। लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों हमें मुश्किल जीवन दिया है। तो लिए हम इस कहानी को सुनते हैं और इसके द्वारा हम आशीष को पाते हैं और अपने जीवन में हम जो भी गलत काम है वह सारी गलत काम हम इस स्टोरी को सुनने के बाद हम सारे गलत काम बंद करने का प्रण ले लिए इस कहानी को सुनते हैं, सही है ना? कहानी 5। मुश्किल जिंदगी की शुरुआत। अदन बगीचे के बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थीं। आदम और हव्वा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आईं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि अब आदम और हव्वा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने वह फल खाया उस दिन से वे बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। जब आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद ही उनके बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अब उनके बच्चों को भी बूढ़ा होना और मरना पड़ेगा। काश आदम और हव्वा ने यहोवा का कहा माना होता, तब वे और उनके बच्चे सुख से रहते। इतना ही नहीं, वे सब आज भी जिंदा होते और हमेशा तक खुशी खुशी जीते। फिर न तो कोई बीमार होता और न बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई मरता भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग खुशी से रहें। वह वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। तब न सिर्फ पूरी धरती खूबसूरत बन जाएगी, बल्कि सभी इंसानों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। साथ ही परमेश्वर के संग भी उनकी दोस्ती हो जाएगी। मगर परमेश्वर का कहना न मानने की वजह से हव्वा की उसके साथ दोस्ती टूट गई। इसलिए जब उसने बच्चों को जन्म दिया तो परमेश्वर ने उसकी मदद नहीं की। इस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ। देखा, परमेश्वर की बात न मानने से क्या हुआ। आदम और हव्वा के कई बेटे और बेटियां हुईं। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन रखा और दूसरे का हाबिल। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ? तो आप आगे कहानी नंबर 7 आने का इंतजार करें और हम कल के दिन कहानी नंबर 7 हम आपको देंगे और आप जानेंगे कि कैन और हाबिल के साथ आगे क्या हुआ। तो हम कल वह कहानी को सुनेंगे हैं। तो हम चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। उत्पत्ति 3 वर्स 16 to 23, चैप्टर 4 वर्स 1 and 2, प्रकाशित वाक्य 21 वर्स 3 and 4।